बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव में एक घना जंगल था जिसका नाम था कालवन। लोग कहते थे कि यह जंगल दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही ज्यादा भयानक और रहस्यमयी बन जाता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ कई साल पहले एक तांत्रिक ने बलि के लिए कई मासूमों की जान ली थी और जब गांव वालों ने उसे मार दिया तब से उसकी आत्मा जंगल में भटक रही है। गांव के लड़के अक्सर उस जंगल को लेकर बातें किया करते थे, लेकिन कोई भी वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन चार जिगरी दोस्त अर्जुन, राहुल, विशाल और सूरज ने ठान लिया कि वे उस जंगल की असलियत जानकर रहेंगे। वे कॉलेज के लड़के थे और खुद को बहुत बहादुर समझते थे। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी और आसमान में बादल छाए हुए थे, चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा का रुख बदल गया। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। अचानक दूर किसी औरत की चीख सुनाई दी। सूरज चौंका, ये तो कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन बाकी तीनों चुप थे। उनकी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे कोई उनकी बैटरी चूस रहा हो। राहुल ने कहा, चलो वापस चलते हैं यार, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन अर्जुन, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, बोला, अब आए हैं तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तभी विशाल को एक पेड़ के नीचे कुछ सफेद झिलमिलाता हुआ दिखा। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरा इतना डरावना कि सांसें थम जाएं। वह धीरे धीरे हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन जंगल जैसे और बड़ा होता जा रहा था। उन्होंने जितना बाहर जाने की कोशिश की, उतना ही अंदर फंसते चले गए। अचानक अर्जुन गिर गया और बाकी तीनों उससे बिछड़ गए। अर्जुन ने आंखें खोली तो खुद को एक जर्जर झोपड़ी में पाया। वहां दीवारों पर खून से कुछ लिखा था, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं गया। पीछे से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई, अब तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी रहे। अर्जुन चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंची। बाकी तीन दोस्त किसी तरह सुबह तक जंगल के किनारे पहुंच पाए, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। गांव वाले बोले, वो अब कालवन का हिस्सा बन गया है। आज भी अगर कोई उस जंगल के पास से गुजरे तो किसी लड़के की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। कहते हैं वो अर्जुन है जो अब खुद उस जंगल का भूत बन चुका है और हर नए आने वाले को अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ लेता है। साल बीत चुके थे। अर्जुन की गुमशुदगी अब गांव के लिए एक पुराना किस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके तीनों दोस्त राहुल, सूरज और विशाल कभी उस दिन को नहीं भूले जब अर्जुन जंगल में गायब हुआ था। उन्होंने अब अलग अलग शहरों में नई जिंदगी शुरू कर दी थी, लेकिन हर साल उसी तारीख को तीनों को एक ही सपना आता, अर्जुन की खून से लथपथ अधजली शक्ल और उसकी फुसफुसाती आवाज़, मुझे बचाओ, मैं अब भी यही हूँ। इस बार सूरज का सपना अलग था। उसे अर्जुन दिखा जो अजीब सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था, और फिर उसकी आंखें सफ़ेद हो गईं और मुंह से काला धुआं निकला। सूरज उठकर कांपने लगा। उसने राहुल और विशाल को तुरंत फ़ोन किया, भाई कुछ तो गड़बड़ है, अर्जुन अभी भी हमें पुकार रहा है। तीनों दोस्त मिले और तय किया कि अब डरकर भागने से अच्छा है कि वो उसका सामना करें। उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया और साथ में एक तांत्रिक ओझा, बाबा रुद्रनाथ को भी साथ लाया, जिसे आत्माओं से बात करने में महारत थी। बाबा ने जंगल में घुसते ही माला घुमाए और आंखें बंद कर लीं। फिर अचानक बोला, वो यहाँ है, लेकिन अब वो अर्जुन नहीं रहा। वो आधा इंसान आधा प्रेत बन चुका है। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, हवा की गति बढ़ गई, पेड़ हिलने लगे और अचानक अर्जुन की चीख सुनाई दी, भाग जाओ, मत आओ मेरे पास। तीनों ठिठक गए, लेकिन सूरज आगे बढ़ा, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते अर्जुन। अचानक घने धुंध में से एक आकृति निकली, चेहरा जला हुआ, शरीर से धुआं उठता हुआ, आंखें चमकती सफ़ेद। वो अर्जुन था, लेकिन अब वो पूरी तरह वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। उसकी आवाज़ दोहरी हो गई थी, आधी इंसान जैसी आधी प्रेत जैसी। उसने कहा, तुम लोग मेरी वजह से बचे थे, अब मत फंसो इस जंगल के जाल में। बाबा रुद्रनाथ ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और ज़मीन कांपने लगी। तभी एक जोरदार चीख हुई और जंगल में आग सी लग गई। अर्जुन ने दर्द में कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, पर एक काम कर सकते हो, उस आत्मा को खत्म करो जिसने मुझे रोका था। राहुल चौंका, कौन आत्मा? अर्जुन की आंखों में आंसू थे, वही तांत्रिक जिसकी आत्मा अब भी इस जंगल की जड़ में बंद है। जब तक वो है, मैं मुक्त नहीं हो सकता। बाबा ने बताया कि तांत्रिक की आत्मा एक पुराने कुएं में बंद है, जिसे जंगल निगल चुका है। तीनों दोस्त और बाबा रात भर उस कुएं को खोजते रहे। एक जगह जमीन थोड़ी सी हिलती लगी, खोदते खोदते उन्हें पुराना पत्थर का कुआं मिला। कुएं से ठंडी धुआं निकल रही थी और उसमें से कराहने की आवाज़ें आ रही थीं। बाबा ने हवन की तैयारी की। तीनों लड़कों ने हिम्मत दिखाते हुए अपने खून की कुछ बूंदें हवन में डालीं और बाबा ने तांत्रिक नाशक मंत्र पढ़ना शुरू किया।
तभी कुएं से एक भयानक काली आकृति निकली, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें जो आग की तरह जल रही थीं। वो तांत्रिक था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझसे अर्जुन को छीनोगे। और एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, मंत्रों और आत्मिक शक्तियों का। बाबा की आवाज़ गूंज रही थी और तांत्रिक कांप रहा था। अंत में तीनों दोस्तों ने मिलकर अर्जुन की दी हुई एक राख को आग में डाला, जिससे तांत्रिक जल उठा और कुआं ध्वस्त हो गया। जंगल में शांति फैल गई। पेड़ हिलना बंद हो गए, हवा रुक गई और दूर से अर्जुन की आत्मा धीरे धीरे आसमान की तरफ उठती दिखी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आज़ाद हूँ, धन्यवाद भाइयों। राहुल, सूरज और विशाल उस रात चुपचाप गांव लौटे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में गर्व था। उन्होंने अपना दोस्त वापस तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाई। कहते हैं, कालवन अब शांत है। वहां अब डर नहीं, बल्कि एक ठंडी हवा बहती है, जो अर्जुन की दोस्ती की आखिरी निशानी है। लेकिन अगर कोई लालच में उस जंगल को दोबारा छेड़े, तो शायद तांत्रिक फिर से जाग जाए। Don't forget to subscribe to Sorub Gaming YouTube channel and hit the bell icon for awesome gaming content and awesome AI stories.